आज मैं आपको 3 ऐसे विटामिन्स का बताऊंगा जो अगर शुगर पेशेंट्स रेगुलरली उनको लेना शुरू कर दें उस डोज में जो कि आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो कभी भी आपको न्यूरोपैथी, पाँव की जलन, सुन्नपन, इसके मसाइल नहीं होंगे। कभी आपकी नेफ्रोपैथी, गुर्दों के मसाइल नहीं होंगे। कभी भी रेटिनोपैथी, आंख का जो अंधापन करती है, ये कभी भी डेवलप नहीं होगा अगर आप ये 3 विटामिन्स जो हैं रेगुलर इनका इंटेक शुरू कर दें। ख़ास तौर पे वो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स, वो शुगर के पेशेंट जिनको नई नई शुगर हुई है और वो दवाई भी इतनी रेगुलर इस्तेमाल नहीं करते, वॉक और एक्सरसाइज करते हैं, परहेज़ पे आते हैं, लेकिन दवा से ज़रा बचते हैं, नई नई शुगर हुई हुई है। अगर ऐसे डायबिटिक्स जो शुरू ही से अपनी जैसे ही डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है, अभी अभी उनको शुगर हुई है, वो साथ ही ये 3 विटामिन्स अगर लेना शुरू कर देंगे तो कभी भी उनके पाँव नहीं जलेंगे, कभी भी उनके पाँव सुन्न नहीं होंगे, कोई ज़ख़म अगर होगा भी तो फ़ौरन भर जाएगा। इसके साथ रेटिनोपैथी, आंखों के मसाइल कभी नहीं होंगे। गुर्दों की प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसको हम नेफ्रोपैथी कहते हैं, वो कभी डेवलप ही नहीं होंगे अगर शुगर पेशेंट डायग्नोसिस के साथ ही ये 3 विटामिन्स लेना शुरू कर दें। अब ये कौन कौन से विटामिन्स हैं? इन विटामिन्स का जिक्र करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक बात बताता चलूँ कि आखिर ये जो पाँव के मसाइल हैं, न्यूरोपैथी के मसाइल, गुर्दों की प्रॉब्लम जिसको नेफ्रोपैथी कहते हैं, ये जो रेटिनोपैथी होती है, ये आखिर होती क्यों है? इसको जो टेक्निकल नाम है, इसको कहते हैं माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। वैस्कुलर, शरीयानों की खराबी। होता ये है कि जब शुगर लेवल स्पाइक करती है, ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, तो जो छोटी शरीयानें होती हैं, ब्लड वेसल्स, छोटी खून की शरीयानें, वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। जैसे खून की शरीयानों की मिसाल, हम छोटी शरीयानों की मिसाल अब छोटी पाइप्स की का ले सकते हैं। जैसे पानी की पाइप नहीं होती बारीक, उसकी तरह आप शरीयान को समझें कि शरीयान उसकी तरह होती है, वाटर पाइप्स की तरह। अब ये शरीयानें क्या करती हैं? ये आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनको ब्लड सप्लाई करती हैं। गुर्दों को भी ब्लड सप्लाई करती हैं, हार्ट को भी ब्लड सप्लाई करती हैं। ये शरीयानें जो हैं नर्व्स, उनको ब्लड सप्लाई करती हैं। इसके अलावा ये शरीयानें जो हैं पाँव में जाकर छोटी छोटी जो नर्व्स होती हैं उनको ब्लड सप्लाई करती हैं। अब ये जो खून की शरीयानें हैं, जब शुगर लेवल बढ़ता है तो ये शरीयानें डैमेज होना शुरू कर देती हैं। ख़ास तौर पे डायबिटीज़ जैसे जैसे पुरानी होती है और अनकंट्रोल होती है, ऐसे डायबिटिक जो शुरू से अपनी शुगर कंट्रोल रखते हैं, तो उनमें ये मसाइल नहीं होते, ये बहुत कम होते हैं, माइनर से मसला होता है। लेकिन वो पेशेंट जो शुरू से अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाते, शुगर लेवल हाई होती है, तो क्या होता है, जब ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, तो जब ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो ये ग्लूकोज अकेला नहीं रहता खून में, ये कंबाइन करता है जो खून में मौजूद प्रोटीन्स होती हैं, फैट्स होती हैं, चर्बी होती है, एलेमियात होते हैं, उनके साथ कंबाइन कर जाता है और खून को स्टिकी कर देता है, गाढ़ा बना देता है, थिक कर देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो बड़ा स्लो हो जाता है। इसके साथ यही जो ग्लूकोज है, ये जाके जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की शरीयानें हैं, उनकी जो दीवारें हैं, जिसको हम वैस्कुलर वॉल्स कहते हैं या एंडोथीलियम कहते हैं, इस एंडोथीलियम के साथ जाके कंबाइन करता है, उसको डैमेज करना शुरू हो जाता है। तो जो दीवारें क्या होती हैं, जो खून की शरीयानें, वो लीक हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, लीक हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। इसकी वजह से जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा नैरो, बड़ी सिकुड़ जाती हैं और उनमें जो नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा होता है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? खून की शरीयानों को चौड़ा करता है। जब भी हमारे ऑर्गन्स को खून ज़्यादा चाहिए होता है, किसी भी वक्त, नर्व्स को चाहिए होता है, गुर्दों को चाहिए होता है, हार्ट को चाहिए होता है, तो खून की शरीयानें चौड़ी हो जाती हैं, खून ज़्यादा आता है। लेकिन जब नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होता, बनता ही नहीं है इस डैमेज की वजह से, तो खून की शरीयानें चौड़ी नहीं होती, तो खून का फ्लो बढ़ता ही नहीं है और ऑक्सीजन जब ज़्यादा चाहिए होती है, न्यूट्रिशन चाहिए होती है ऑर्गन्स को, तो वहाँ पे नहीं पहुँचती। क्या होता है? ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, न्यूट्रिशन की सप्लाई कम हो जाती है और जहाँ जहाँ ये सप्लाई हो रही है ब्लड वेसल्स की, जहाँ जहाँ जिन जिन ऑर्गन्स को, वाइटल्स ऑर्गन्स को, वहाँ पे खून का सप्लाई ख़त्म हो जाती है। नर्व में भी ख़त्म हो जाती है, नर्व डैमेज हो जाता है, न्यूरोपैथी हो जाती है। गुर्दों की जो ब्लड सप्लाई है वो डैमेज हो जाती है, नेफ्रोपैथी हो जाती है। आंखों के पर्दे की ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है, लीक हो जाती है, वहाँ रेटिनोपैथी हो जाती है, अंधापन आना शुरू होते हैं। आज मैं जिन 3 विटामिन्स का जिक्र करूंगा वो ऐसे 3 विटामिन्स हैं, अगर शुरू से डायबिटीज़ होते ही आप ये 3 विटामिन्स अपनी रेगुलर जो रूटीन है उसमें शामिल कर लें, तो कभी भी ये वैस्कुलर डैमेज नहीं होगा, शरीयानें सही रहेंगी, न्यूरोपैथी नहीं होगी, पाँव की जलन, सुन्नपन नहीं होगा, गुर्दों के मसाइल कभी नहीं होंगे
आंखों के मसाइल कभी नहीं होंगे। ये 3 वाइटामिन कौन से? नंबर 1 वाइटामिन B1, इसको थायामीन भी कहते हैं, ये नेचुरली खानों में मौजूद होता है। लेकिन डायबिटीज़ में क्या होता है कि जैसे शुगर लेवल बढ़ती है, पेशाब ज़्यादा आता है, थायमीन जो है B1 ये पेशाब के ज़रिए ज़ाया हो जाता है, निकल जाता है। अब जितना मर्जी खाने के साथ खा लें, शुगर कंट्रोल नहीं होगी, पेशाब के ज़रिए थायमीन वाइटामिन B1 निकल जाएगा बॉडी से। उसकी डेफिशिएंसी हर डायबिटीज पेशेंट्स में होती ही होती है। अब इस वाइटामिन B1 की वजह से न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी सब चीज़ें होती हैं, जैसे कि वैस्कुलर डैमेज मैंने जिक्र किया आपको। अब इस वाइटामिन को लेने का तरीका ही क्या है कि इसका एक सिंथेटिक फॉर्म आती है, बेनफोटियामीन कहते हैं उसको। ये जो बेनफोटियामीन होती है, जो कि सिंथेटिक फॉर्म है, फैट सॉल्युबल वाइटामिन है, ये आप रेगुलर अपनी इनटेक में शामिल करें। 150 मिलीग्राम से 300 मिलीग्राम पर डे इसका इनटेक बनता है। अगर इसको आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसको टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में जब लेना शुरू करते हैं, तो क्या होता है कि वो जो वैस्कुलर डैमेज हो रहा होता है शुगर लेवल बढ़ने की वजह से, वो नहीं होता। एंडोथीलियम भी सही रहता है, ग्लाइकेशन जो हो रही होती है प्रोटीन्स के साथ मिलकर जो खून को थिक कर रही होती है, वो नहीं होती। और इसके साथ साथ जो ब्लड सप्लाई है वो ठीक रहती है इन ऑर्गन्स की, ऑक्सीजन ठीक मिलती है, ना न्यूरोपैथी होती है, ना नेफ्रोपैथी होती है, ना रेटिनोपैथी होती है। तो बेनफोटियामीन को अपनी रेगुलर डाइट का हिस्सा बनाएं। दूसरा वाइटामिन है वाइटामिन B6। ये जो वाइटामिन B6 है, इसको भी अगर आप अपनी रेगुलर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप अपनी खुराक का हिस्सा बनाएंगे, तो इससे भी वैस्कुलर डैमेज नहीं होता, ना नेफ्रोपैथी होती है, ना न्यूरोपैथी होती है, ना रेटिनोपैथी होती है। और जो पाँव के मसाइल हैं, उनमें जो नर्व्स हैं, उनकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा सही रहती है। और हार्ट के जो प्रॉब्लम होते हैं शुगर की वजह से, हार्ट की ब्लड सप्लाई बड़ी सही रहती है। हार्ट के जो पट्टे होते हैं, मसल्स होते हैं, वो फिट काम करते हैं। कभी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, कभी हार्ट अटैक नहीं होता, और कभी न्यूरोपैथी नहीं होती। तो वाइटामिन B6 को भी अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। तीसरा वाइटामिन B12, ये नर्व टॉनिक है। ये क्या करता है? ये भी ग्लाइकेशन को कम करता है, वैस्कुलर डैमेज को कम करता है। कैसे? कि उनको जो नर्व्स हैं उनको खुराक देता है, वेसल्स को भी खुराक देता है, जिसके साथ साथ आपको जो न्यूरोपैथी के मसाइल होते हैं, ख़ास तौर पे पाँव का सुन होना, पाँव का जलना, रात को बेचैनी होना, नींद ना आना, ये सारे मसले ख़त्म हो जाते हैं अगर वाइटामिन B12 को भी आप अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। तो जैसे ही आपको शुगर होती है, ये तीनों वाइटामिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक प्रिस्क्राइब करवाएं और इनको रेगुलर लेना शुरू करें बगैर किसी रुकावट के, तो कोई मसला आपको कभी नहीं होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।